हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन यूट्यूब चैनल एनबी रिबॉर्न ट्रेडर। फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास बेहतरीन होने वाली है। बिल्कुल अलग करेंगे थोड़ा सा हम। अलग क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि हम आज करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। जो एमसीक्यूज होंगे आपके वो न्यूमेरिकल टाइप के। बस आपको करना कुछ नहीं, एक पेन और एक पेपर उठा लीजिए हाथ पे और करना शुरू कीजिए। जैसे कि आपको बताना है आपने कितने क्वेश्चन किए हैं, आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो अपने, जितने आपने अभी तक नॉलेज गेन किया इसके बेस पे आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो। चलिए लेट्स मूव इट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरे साथ साथ आपको भी करने हैं, ठीक है। क्वेश्चंस को पढ़ो अच्छे तरीके से, क्या आप समझ पा रहे हो, क्या आपके देखने का पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, वो देखो आप क्वेश्चन को कैसे आप टैकल कर रहे हो। ठीक है, स्टार्ट करिए। एन आइडियल रेफ्रिजरेटर बेस्ड ऑन रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल वर्क बिटवीन दिस एंड दिस डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है। व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड पावर इन किलोवाट। पावर निकालना है आपको किलोवाट। इफ अ कूलिंग रेट दिया हुआ है इसका इतना। सारे क्वेश्चन आज हमारे न्यूमेरिकल वाले, आप करना शुरू कर दीजिए फटाफट, ठीक है। आपको बस 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना होगा इस क्वेश्चंस को, ठीक है, 1 मिनट के अंदर। ये देखो, कुछ क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से टिपिकल होते हैं, थोड़े से टफ होते हैं। ये टफ नहीं बोलूंगा मैं इसे, अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है, पेपर में आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं। आज हम न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन ही करेंगे इसमें, ताकि इससे आपको और आइडिया लग जाएगा। बेहतरीन तरीके से करना है आपको, ठीक है। फटाफट करिए, कितनी जल्दी आप कर पा रहे हो, क्या लॉजिक लगा रहे हो आप। जिन्होंने मेरी क्लास की होगी स्टार्टिंग से वो अच्छे तरीके से कर पाएंगे इससे, ठीक है। नहीं करा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके वहां पे सर्च करना, आपको मिल जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक पार्ट 1 से लेकर के अभी तक के सारे। और हम एमसीक्यूज कर रहे हैं इसमें, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। चलिए बताइए इसका आंसर कितना है, क्या सॉल्व हो गया आपसे। देखो कैसे करना चाहिए, क्या तरीका है इसका, आप देखो सॉल्व करते हैं इसका। एन आइडियल रेफ्रिजरेटर है जो रिवर्स कार्नोट साइकिल पे बेस कर। पहले देखो ये टेम्परेचर, तो टेम्परेचर दिया हुआ है। जनरली हम T1 हाई टेम जो आपके जहाँ टेम्परेचर होता है उसको लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको तुरंत आप चेंज कर लो किसमें, केल्विन में। पहला काम तो आपको ये करना है। क्यों करना है ऐसा, कार्नोट साइकिल बोल दिया इन्होंने। और जितने भी थर्मोडायनेमिक में करने हैं आपको सारा किसमें लेना है, डिग्री केल्विन में लेना है आपको, ठीक है, सेंटीग्रेड में नहीं लेना है। चलिए पहला बात ये हो गया, हमें चेंज कर लिया हमने। ऐड करेंगे कितना आ गया, 300 केल्विन। तो वीडियो आप रोक देना, क्योंकि मैं अब ऐसे करवाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, आप रोक करके सॉल्व करना, उसके बाद कंटिन्यू कर दें तो आपको इसके सॉल्यूशंस अच्छे से दिख जाएंगे, ठीक है। ऐसे करना है, थोड़ा बहुत काम तो करना ही पड़ेगा, ऐसे सुनने से थोड़ी ना हो जाएगा काम। थोड़ा बहुत सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, पेन पेपर लेके बैठना ही होगा इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। देखो सब में पेन पेपर नहीं लगते, लेकिन कुछ टाइप में आपको पेन पेपर लेके बैठना होगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। -23, बाकी तो आप समझदार हो ही, क्या करना है ये करना है। इससे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो 0.00250 केल्विन आ गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है आपसे, यहाँ बोला गया है कि जो रेफ्रिजरेटर है ये रिवर्स कार्नोट साइकिल पे वर्क कर रहा है। इसका क्या है, रिक्वायर्ड पावर निकालना है। कूलिंग रेट दिया हुआ है। कूलिंग रेट का मतलब क्या दिया हुआ है, देखो फिर मैं इसका डायग्राम बना के समझाऊंगा आपको। ये रहा आपका एक रेफ्रिजरेटर, वर्क इनपुट, और ये क्या है यहाँ पे T1, T2, Q2, Q1। तो COP क्या हो जाएगा आपका रेफ्रिजरेटर का, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या हो जाएगा, डिजायर्ड हीट कितना है आपका Q2। वर्क डन क्या है आपका W, इसका मतलब क्या है, Q2 पर ऐसे रखेंगे। W का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका Q1 माइनस का Q2, या फिर आप बोल सकते हो कि Q2 अपॉन W इक्वल T2 अपॉन T1 माइनस का T2। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं फटाफट। ये दिया हुआ है आपको 1.5 किलोवाट दिया हुआ है। और वर्क डन यहाँ से कितना है, वर्क डन आपको निकालना है, ये पावर निकालना है ना, वर्क डन आपको पावर रिक्वायर्ड, वर्क डन निकालना है। ये T2 कितना दिया हुआ है। बेहतरीन क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, आप कितनी जल्दी कर पा रहे हो ये ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। T2 कितना दिया हुआ है यहाँ पे, वो दिया हुआ है आपका T2 यहाँ पे 250। और यहाँ पे माइनस कर दोगे डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पे 5 आ गया। W निकालेंगे 1.5/5 मीन्स कितना आ गया, 0.3 किलोवाट। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, एक ही फॉर्मूले लगेंगे। फॉर्मूले कहाँ से आए, कैसे ड्राइव किए गए, सारी बातें ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे सामने। A Carnot engine operates between 37 degree centigrade and 347 degree centigrade. If the engine produces 620 kilojoule of work, the entropy change during the heat addition. एंट्रोपी चेंज कितना हो रहा है जब हीट एडिशन होता है, एंट्रोपी चेंज निकालना है। ठीक, क्वेश्चन अच्छा है, वीडियो को थोड़ा सा रोक दीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए हम आगे करके देखते हैं कैसे, क्या लॉजिक लगाना चाहिए, आपको सॉल्व कैसे करना चाहिए। A Carnot engine ऑपरेट बिटवीन, इजी वाले क्वेश्चन तो सब कर लोगे,
हो जाएगा। ठीक है, थ्योरी हमने इतनी सारी पढ़ ली है, अब देख के ऐसे टिक लगा दोगे फटाफट 1 2 3 4 ऐसे कर दोगे आप। लेकिन जो सॉल्यूशंस वाले हैं, न्यूमेरिकल वाले, इन्हें सॉल्व करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे उल्टा पुल्टा तुक्का नहीं लगता ना इसमें। ऐसे क्वेश्चन मिलने 100% है। ठीक है, चाहे वो आपका विद्युत निगम का पेपर हो, ठीक है, या फिर आपका इसका पेपर एसएससी जेई का पेपर है, 100% न्यूमेरिकल तो करने ही करने। तो न्यूमेरिकल से घबराओ नहीं आप, बिल्कुल उसका सॉल्यूशन करना सीखो। ठीक है, नहीं आता तो कमेंट करो क्या प्रॉब्लम है आपको, अपनी अपनी सबकी अलग अलग प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अपना अपना पढ़ने का तरीका भी अलग अलग होगा सबका। तो मेरे तरीके से थोड़ा सा आप टच में रहो, क्योंकि ताकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल बेस्ड होते रहे। ठीक है, चलिए। कार्नोट इंजन ऑपरेट बिटवीन 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे T1 T2 लिख लेते हैं। T1 कितना है 347 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे चेंज कर लेंगे हम। चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 620 केल्विन। 620 केल्विन। T2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 37 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 कितना हो जाएगा। फिर यहाँ ऐड करेंगे 3 3 10, ये हो जाएगा आपका 310 केल्विन हो जाएगा। ठीक, कितना हो गया। इसके बाद देखिए निकालना क्या, एंट्रोपी चेंज। अब मैं बोलूँगा एंट्रोपी चेंज निकाल, तो आप बोलोगे फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, आपने अच्छे से पढ़ा। डी क्यू इक्वल क्या था, TdS था। कहने का मतलब है ds निकालोगे तो dq अपॉन t। अब हीट तो पहले पता करो यहाँ पे कितना है, हीट तो हमें पता ही नहीं है। चलिए हीट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कार्नोट इंजन दिया हुआ है, इतना टेम्परेचर दिया हुआ है इसका। ठीक है, साथ साथ क्या इतना वर्क भी दिया हुआ है कि वर्क इतना निकल रहा है। चलो वहां से पहले हीट सप्लाइड निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो वर्क डन भी आपको दे रखा है इन्होंने। वर्क डन कितना दिया हुआ है 620 किलो जूल। अब वो करना क्या है, सबसे पहले एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। इसके बाद क्या हो जाएगा T1 माइनस T2 डिवाइड बाई T2। तो वर्क डन कितना दिया हुआ है हमें नहीं पता है। वर्क डन आपको कितना है, वर्क डन 620 किलो जूल, हीट सप्लाइड नहीं पता है। ठीक है, T1 कितना है, देखो यहाँ पे फटाफट वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं जरा इसे, और क्लियरिटी बनेगी कैसे क्या करना चाहिए। T1 उसके बाद T1 कितना है यहाँ पे 620। ठीक सॉल्व करेंगे इसे, कितना आएगा देखिए, यहाँ पे इसे 620 हीट सप्लाइड इसे अलग कर देते हैं। यहाँ पे कितना है माइनस करते हैं, इसे माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 620। सॉल्व करेंगे इसे कितना आएगा ये 1/2 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। यूएस निकालेंगे तो 620 इंटू 2 हीट सप्लाइड कितना आ जाएगा आपका, हीट सप्लाइड आ जाएगा यहाँ से निकल के 1240 0 2 2 4 6। ठीक है, कितना आ गया आपका किलो जूल, कितना क्या आ गया आपका ये किलो जूल आ गया इतना निकल के यहाँ से। ठीक है, किलो जूल पर केल्विन। कितना आ गया आपका हीट निकल के यहाँ से, हीट सप्लाइड आ गया निकल के यहाँ से। देखिए अब करना है कि आपको हीट सप्लाइड इतना निकला यहाँ से। ठीक किलो जूल ही आएगा, केल्विन नहीं आएगा ना, टेम्परेचर कट जाएगा, केल्विन यहाँ से। हीट सप्लाइड आ गया। इसके बाद क्या करोगे आप, अब निकालना है क्या आपको, अब निकालना है एंट्रोपी चेंज। तो एंट्रोपी चेंज क्या है, ds क्या हो जाएगा आपका हीट सप्लाइड कितना है, हीट सप्लाइड है आपका 1240 और डिवाइड बाय द, इससे हीट सप्लाइड के टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर कितना है आपका 620, कितना है 620, 0 0 फिनिश हो जाएगा यहाँ से फिनिश कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 2 2 4 2 किलो जूल पर केल्विन। कितना आ जाएगा आपका 2 किलो जूल पर केल्विन। 2 किलो जूल पर केल्विन कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आपका भी आंसर इतना ही आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा स्क्रीन पे, जल्दी से देखो फटाफट इसे, वीडियो को आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए, इसके बाद वीडियो को आप रोक देना, उसके बाद सॉल्व करना। रेफ्रिजरेटर यूनिट हैज COP दिया हुआ है आपको, एंड एक्सट्रैक्ट 10 किलो जूल ऑफ हीट फ्रॉम अ कोल्ड रिजर्वायर इफ द मशीन वर्क है हीट पंप। रेफ्रिजरेटर दिया है, हीट पंप की तरह वर्क कर रहा है वो, तो बताओ कि कितना हीट डिलीवर होगा एनवायरमेंट में। तो हीट निकालना है कुल मिला के आपको, कैसे करना चाहिए। बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। आप वीडियो को रोक दीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए पेन पेपर अच्छे से लेकर के, तभी सॉल्व होगा, ऐसे नहीं होगा देखने से। बार बार मैं यही चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, सॉल्व करो, सॉल्व करके बताओ आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, तो आप ये शेड्यूल वीडियो होती हैं, तो एक्चुअल में क्या होता है कि आप सॉल्व करके ना नीचे कमेंट भी कर सकते हो मुझे तुरंत के तुरंत। ठीक है, लाइव चैट इससे बोलते हो ना, आप वो कर सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन भी पॉसिबल नहीं है, सिस्टम थोड़ा सा सही नहीं है ये। ठीक है, चलिए, तो रेफ्रिजरेटर यूनिट दिया हुआ है आपको, COP दिया हुआ है क्या, COP दिया हुआ है कितना, COP रेफ्रिजरेटर का दिया हुआ है 4। बात कर रहा है हीट पंप की, तो आपको पता है अच्छे से, अगर हम बात करें COP और हीट पंप कितना होता है, तो COP आप बोलोगे रेफ्रिजरेटर +1, रेफ्रिजरेटर का प्लस का 1, यानी 4 + 1 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। COP ऑफ हीट पंप यहीं से तो निकलेगा ना, हीट डिलीवर पूछा यहीं से निकालेंगे हम इसे, यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा देखो
सीओपी ऑफ हीट पंप, सीओपी होता है कितना हीट पंप का, सीओपी कितना होगा आपका, छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। यहाँ पे देखो T1, यहाँ पे Q1, यहाँ पे W इन, यहाँ पे Q2, ये रहा T2। तो सीओपी हीट पंप का Q1 हो जाएगा, Q1 डिवाइड बाई वर्क डन। ठीक, अब हमें यहाँ से निकालना है क्या, आपको हीट निकालना है यानी Q1 निकालना है। W नहीं पता हमें, W निकालने के लिए पहले आप यहाँ से रेफ्रिजरेटर से उसका वर्क डन निकालो। ठीक, रेफ्रिजरेटर से पहले वर्क डन निकालेंगे, तो चलिए निकाल लेते हैं यहाँ से। देखो ऐसे लिख देता हूँ नीचे, फिर ऊपर कर लेंगे सॉल्व ना। सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना होगा आपका Q2 अपॉन वर्क डन। और ये सीओपी कितना दिया है इसका 4 दिया हुआ है। ठीक, अब Q2 कितना दिया हुआ है 10 किलो जूल दिया हुआ है, कितना दिया है 10 किलो जूल वर्क डन। तो वर्क डन कितना आ जाएगा यहाँ से 10/4 कितना आ जाएगा 4 टू जाइए 2.5 किलो जूल। ठीक, ये बात समझ में आई, वर्क डन निकल आया आपका इतना। अब इसी वर्क डन को आप यहाँ पुट कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो सीओपी ऑफ हीट पंप कितना है 5 है, और Q1 कितना है वो तो निकालना ही है। वर्क डन कितना है 2.5। अब Q1 कितना हो जाएगा आपका 2.5 को 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा ये, देखो 25 25 को 5 में करोगे तो 125 यानी पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे किलो जूल। आपका आ गया Q1 कितना आ गया 12.5 मीन्स ऑप्शन नंबर ये आपका क्या राइट है। तो बेहतरीन क्वेश्चन, थोड़ा सा लॉजिक लगा यहाँ पे। देखो फॉर्मूले की बात करोगे, पहला यहाँ पे यूज हुआ है, सेकंड यहाँ पे यूज हुआ है, थर्ड यहाँ पे, 3 फॉर्मूले एक साथ यूज करके एक क्वेश्चन को अच्छे से क्या है फ्रेम किया गया था, ताकि आप थोड़ा सा अगर अच्छे से नॉलेज होगी तभी कर पाओगे। अभी तीनों फॉर्मूले आप मुझे कमेंट करके बताओ मैंने आपको बताया कि नहीं बताया। ठीक है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करो, ताकि हम क्या है एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके अपने एजुकेशन का, अच्छे तरीके से पढ़ें, पेपर को अच्छे मार्क्स से निकाल सकें। चलिए, समय का आप यूज कर रहे हो ना, वीडियो देख रहे हो तो आपको कुछ फायदा होना चाहिए। A system execute a cyclic process during which there are 2 processes as given below Q12। इसका मतलब क्या है, मैंने अच्छे समझाया था आपको, देख लो जी दोबारा से। बाकी जिन्हें आ रहा है वो अपना वीडियो को रोक दो, अच्छे तरीके से सॉल्व करके जल्दी से मुझे आंसर बताओ कौन सा होगा 1 2 3 4, कौन सा इसमें चारों में सही कौन सा। जिन्हें नहीं पता चल रहा है देखो थोड़ा क्वेश्चन को समझ लो आप। यहाँ पे स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है, ये प्रोसेस यहाँ से यहाँ गया, ये वापस आ रहा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये है पूरा क्वेश्चन का, ये आपका कोई ऐसे दिया हुआ है, पीवी डायग्राम बना दिया मैंने समझने के लिए। असिस्टेंट एक्सक्यूट अ साइक्लिक प्रोसेस ड्यूरिंग, यहाँ पे देखो माइनस है। ठीक है, ये माइनस है आपका, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस लगा लीजिएगा, उसके बाद सॉल्व कीजिए, माइनस यहाँ पे। देयर आर 2 प्रोसेस आर गिवन बिलो Q12 460 किलो जूल 21, मतलब यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ जाने में कितना है 460 है। ठीक है, Q12 इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, किलो जूल। इसके बाद Q21 कितना है आपका -100 किलो जूल, एंड W12 कितना है ये 210 किलो जूल, W21 ये आपको निकालना है। आपको अच्छे से पता है जब एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, क्या है साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा आपको अच्छे से क्या पता है, साइक्लिक प्रोसेस में हीट सप्लाई जो है वो वर्क डन के इक्वल होता है। टोटल हीट सप्लाइड है कितना, टोटल हीट सप्लाइड देखो यहाँ पे कितना है Q12 प्लस Q21, और वर्क डन कितना है W12 प्लस W21। सॉल्व करते हैं जल्दी से इसे, यहाँ पे कितना है 460 माइनस 100, यहाँ पे कितना दिया हुआ है ये आपका वर्क डन कितना है 210, और यहाँ प्लस W21 सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 360 माइनस 210, W21 माइनस कर देंगे इसे 150, W2 150 है कहीं, देखो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा आपका, एब्सोल्युटली राइट। किसका किसका निकल के आएगी, तो ये लॉजिक क्या लगाना था आपको, साइक्लिक प्रोसेस दिख गया, यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस दिख गया, तो टोटल हीट क्या है वर्क डन के इक्वल होगा। इक्वल होने के बाद सेम कॉन्सेप्ट सेम लीनियर तरीके से अच्छे से सॉल्व हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं हुआ आपको सॉल्व करने में ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये देखिए बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए, अच्छा सा क्वेश्चन, छोटा सा कॉन्सेप्ट बिल्कुल, तो मैंने अच्छे से समझा रखा है आपको। स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट, हीट कैपेसिटी आपको दिया हुआ है यहाँ पे, सीपी क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ लेते हैं एक बार, पढ़ के जिन्हें समझ में आ रहा है क्वेश्चन को रोक दो, वीडियो को सॉल्व करो इससे पहले। अब 4 मतलब मैंने कई सारे वीडियो इसीलिए बनाया है ताकि आपको अच्छे से बिल्कुल क्लियरली हो जाए। देखो एमसीक्यूज मैंने कई सारे करवा दिया आपको, ठीक है, कई सारे पार्ट में खाली वो थ्योरी वाले एमसीक्यूज थे। न्यूमेरिकल वाला एमसीक्यूज आपका ये वाला है, एक वीडियो इससे पहले भी थी, उसमें भी क्या है न्यूमेरिकल थे सारे सारे। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपने जैसे कमेंट किया था, हम आईसी इंजन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, आईसी इंजन। देखो रेगुलर क्लासेस आपकी होंगी, 1-2 वीडियो हो सकेगा मैं दिन में और अपलोड करूंगा आपका, ठीक है, क्योंकि आप लोग बोल रहे हो जल्दी जल्दी खत्म करवाना है। देखो जो सुबह की क्लासेस हैं वो तो एज इट चलती रहेंगी आपकी, डेली होंगी वो 11 AM वाली। इसके बाद अगर पॉसिबल होता है मैं कोशिश करूंगा अपना 100% देने के लिए,
अगर पॉसिबल ऐसा होगा तो मैं एक वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा इवनिंग में, ठीक है। इवनिंग में एक वीडियो क्या अपलोड कर दूंगा। इससे क्या होगा, थ्योरी जितनी जल्दी फिनिश होगी आईसी इंजन की उतनी जल्दी हम एमसीक्यूज करते रहेंगे। और हम पढ़ेंगे कैसे आईसी इंजन को, सेम इसी तरीके से कुछ थ्योरीज करेंगे, थ्योरीज के साथ साथ हम एमसीक्यूज करते चलेंगे जो उस टॉपिक से रिलेटेड होंगे, ठीक है। जैसे हमने ये करा था फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, एंट्रोपी सारा कंप्लीट कर लिया था पहले, उसके बाद हमने एमसीक्यूज किया था। सेम यही पैटर्न हम फॉलो करेंगे फिर से, ठीक। तो आप कमेंट में बताना अगर आपको और कुछ डाउट होता है तो। इस तरीके से तो डिस्कशन करने से क्या है, अच्छा होगा, अच्छे तरीके से आप कर पाओगे, ठीक। सिलेबस कल मैं डिस्कस ही कर दिया था अच्छे तरीके से एसएससी जेई के लिए, तो आप देख लेना एक बार, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। कुछ पेपर है प्रीवियस ईयर के, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा आपको जल्दी। यहाँ पे देखो एक पेपर सॉल्व भी करवाया, उसको भी आप देख सकते हो जाके। चलिए देखते हैं, सॉल्व कर लिया होगा आपने इस क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या क्या बोला गया है, बोला गया है 4 किलोवाट 20 लीटर वाटर हीटर इज स्विच्ड ऑन, ठीक। 10 मिनट के लिए चालू किया गया है आपका। द हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है इतना, एज्यूम दैट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी हैज गोइंग टू हीटिंग द वाटर, मतलब वो एक पानी को हीट किया जा रहा है ऐसे करके, गर्म किया जा रहा है, ठीक है। द इंक्रीज द वाटर टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ है, यानी डेल्टा टी निकालना है आपको, कितना इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ पे देखो फाइनल इनिशियल नहीं बोला गया है, एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है आपका वहाँ पे फाइनल इनिशियल, तो इनिशियल टेम्परेचर दिया होता है कि वाटर आपका जो है वो आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिया गया था, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिया गया था। अब बताओ फाइनल टेम्परेचर कितना हुआ। यहाँ पे क्या बोला गया है, टोटल इंक्रीज इन टेम्परेचर, वाटर टेम्परेचर कितना हुआ है, यानी कहने का मतलब है जितनी हीट सप्लाइड होती है आपकी, वो क्या थी आपकी, टोटल हीट सप्लाइड कितनी थी आपकी, हीट सप्लाइड जो थी वो हीट कैपेसिटी जो थी आपकी, हीट सप्लाइड हीट कैपेसिटी बोल सकते हो इसे, क्या था वो mCpdt, ठीक। यहाँ पे कितना है 4 किलोवाट कर लिया गया, 10 मिनट चलाया गया, मिनट को सेकंड में चेंज कर लेंगे। ये यूनिट जरूरी है, ध्यान देना, यूनिट कन्वर्जन अच्छे तरीके से करना। मिनट को सेकंड में करोगे तभी तो। यहाँ पे किलोवाट का मतलब क्या है, देखो वाट का मतलब क्या है, वाट का मतलब है जूल पर सेकंड, 60 से मिनट है, सेकंड कर दिया, सेकंड सेकंड फिनिश, किलो जूल से फिनिश हो जाएगा। ये बात थोड़ा सा समझना होगा आपको, ठीक है। 20 लीटर दिया हुआ है यहाँ पे, 4 इंटू डेल्टा टी, स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है आपका 4। सॉल्व कर लेते हैं इसे, कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो 2400, यहाँ पे कितना है आपका 80, फिनिश कर देंगे इसे, कितना आ जाएगा, डेल्टा टी आ गया आपका 8330, कितना आ गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 30 डिग्री सेंटीग्रेड है कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट। तो बेहतरीन क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन बिल्कुल। एक आप ना नोट्स भी बनाया करो साथ साथ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको उस पर लिख लिया करो, इससे क्या बहुत अच्छा होगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फिर से दिखाई दे रहा है, बेहतरीन से थोड़ा एनर्जेटिक तरीके से सॉल्व करो, जल्दी से करो इस क्वेश्चन को, बिल्कुल क्रैश कर दो, जल्दी से सॉल्व कर लो इस क्वेश्चन को आप, ठीक है। जितनी जल्दी आप सॉल्व करोगे उतनी जल्दी अच्छा रहेगा, जल्दी सॉल्व करो। इफ द वर्क डन ऑन अ क्लोज सिस्टम इज 20 किलो जूल पर केजी एंड 40 किलो जूल पर केजी, हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, इट्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीज बाय, ठीक है। 100% बोलता हूँ, काफी लोगों का क्वेश्चन गलत होने वाला है, ये गलत नहीं होगा तो सही करके आप बताओ आंसर कितना आ रहा है इसका, जल्दी से कमेंट कर दो आप तुरंत, ठीक है। शेड्यूल्ड वीडियो तो मैं भी देख रहा हूँ, आपको एज ए लाइव ही चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा सिस्टम की वजह से नहीं है, तो आप बोलोगे तो वो दिखेगा नीचे। अब क्या गलती करोगे ये देखो बता रहा हूँ मैं आपको अभी करके तुरंत। चलिए बताइए कितना आंसर आ रहा है इसका। तो आपने कर लिया होगा सॉल्व, नहीं है तो वीडियो आप रोक सकते हो, अगर आपको और टाइम चाहिए तो मैं सॉल्व करता हूँ इसको। देखो इफ द वर्क डन ऑन अ क्लोज सिस्टम इज, कितना वर्क डन दिया हुआ है आपको, वर्क डन कितना दिया है 20 किलो जूल, वर्क डन ऑन अ क्लोज सिस्टम। अच्छे से समझिए आप जरा, साइन कन्वेंशन को भी देखना है आपको, ठीक है। साइन कन्वेंशन क्या होता है क्या नहीं होता है, पार्ट फर्स्ट सेकंड में डिस्कस किया गया, तो वहां से आप जाके देख पाओगे। वर्क डन ऑन अ सिस्टम, वर्क डन ऑन अ सिस्टम दिया हुआ है, इसका मीन्स क्या दिया हुआ है आपको, W दिया हुआ है, W कितना दिया हुआ है, सिस्टम पे हो रहा है ये, ठीक है। दिया हुआ है -20 किलो जूल पर, -20 किलो जूल पर केजी, -20 किलो जूल पर केजी, ठीक है। ये सिस्टम का आपका वर्क दिया हुआ इनपुट, एंड हीट रिजेक्टेड ऐसे लिख देते हैं, हीट रिजेक्टेड, तो हीट सिस्टम से बाहर जाएगी तो यानी ये भी क्या होगा आपका माइनस होगा, बिल्कुल क्लियर है ये बात, ठीक है। इंटरनल एनर्जी चेंज, चेंज नहीं पूछा गया, देखिए दो बातों को ध्यान से देखना है आपको, डिक्रीज इंक्रीज या फिर चेंज, दोनों में अंतर है, इन दोनों को समझेंगे। क्या बोला गया यहाँ पे, क्या बोला गया, डिक्रीज कितना हुआ है जब बोला जाएगा। देखो क्वेश्चन समझते हैं, अच्छे समझाता हूँ आपको ये बात। आपको पता है आप निकालोगे स्मॉल, अगर बात करें तो क्या होता है आपका du प्लस DW, स्मॉल हीट और वर्क डन की बात करो, क्यू आप इसको नॉर्मल ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, वो समझने के लिए खाली है हमारे। क्यू इक्वल क्या है, U प्लस W, यहाँ पे हीट कितना है, हीट देखो कितना है यहाँ पे माइनस का 40, इंटरनल एनर्जी कितना चेंज है, डी लिख लेते हैं इसे, ठीक है। स्मॉल चेंजेस निकालना है, डी आपका लिखो, प्लस W कितना हो रहा है यहाँ पे
W माइनस में है दिया हुआ कितना 20, ठीक है, माइनस का 20। सॉल्व करेंगे इसे जरा, तो सॉल्व करेंगे इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, डी यू निकल आया कितना आपका -20, -20 आ गया आपका। देखो आप जरा ये डी यू क्या आया है, डी यू आपका आ गया -20। आंख बंद करके आप लगा दोगे ऑप्शन नंबर सी और क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ऐसे नहीं करना है बिल्कुल, ठीक है। तो डी यू कितना आ गया आपका -20 किलो जूल पर केजी। अब देखो जरा ये डी यू है क्या, डी यू क्या है आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या है ये, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक। चेंज इन इंटरनल आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है डिक्रीज बाय, कितने से वो डिक्रीज कर रहा है, कितने से वो डिक्रीज कर रहा है। देखो 20 -20 मतलब क्या, चेंज कितना आ रहा है -20 का आ रहा है, डिक्रीज कितने से कर रहा होगा 20 से ही तो कर रहा होगा, कितने से कर रहा होगा 20 किलो जूल पर केजी। तो 20 कहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा ध्यान देना है आपको, इंक्रीज और डिक्रीज में उल्टा पुल्टा नहीं करना, और ये साइन कन्वेंशन अगर गलत कर दोगे तो ऑप्शन और भी मैच कर रहे हैं, ये ध्यान देना है। तो ऑप्शन क्या उल्टा पुल्टा मैच कर जाएगा, तो ऑप्शन बड़े खतरनाक दिए हुए हैं इसके, ठीक है। इन बातों से आपको बचना है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी और डिक्रीज और इंक्रीज बोलेगा तब क्या लेना है, इस माइनस प्लस को ध्यान रखना है आपका, ये तो हो जाएगा क्वेश्चन गलत। चलिए अगर वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो ये क्वेश्चन करके दिखाओ, सेम वो ऐसा ही है, थोड़ा सा बस घुमा दिया है इस क्वेश्चन को ना। यहाँ पे साइन कन्वेंशन का यूज करना है अच्छे से। अ क्लोज सिस्टम रिसीव 60 किलो जूल, क्या आपका क्वेश्चन, अ क्लोज सिस्टम रिसीव, क्लोज सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम रिसीव इतना हीट, सिस्टम पे हीट रिसीव कर रहा है वो, यानी हीट जब रिसीव होगा, रिसीव यानी कि सप्लाई बोला गया है 60 किलो जूल, आपका क्या होगा ये 60 किलो जूल हो जाएगा, प्लस का होगा वो, ठीक है। सिस्टम पे हीट करते हैं प्लस का होता है, वर्क डन का अपोजिट होता है कहने का। बट इट्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीज बाय, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज बाय कितना 30 किलो जूल, डिक्रीज बाय इंटरनल एनर्जी डिक्रीज बाय कितना दिया हुआ है, नॉर्मल 30 है तो हम क्या लेंगे यहाँ पे -30 किलो जूल। यहाँ पे यही चीज देखना था हमें, वहाँ पे चेंज लेना होता है ना कि डिक्रीज लेना होता है, ठीक है। तो वर्क डन ऑफ द सिस्टम निकालना है। वर्क डन बताओ क्या होगा सिस्टम का, आपको अच्छे से पता है कि क्या है, डी क्यू इक्वल क्या होता है आपका डी यू प्लस डी डब्ल्यू। कहने का मतलब क्या है, हीट कितना है यहाँ पे 60 और डी यू कितना है माइनस का 30, वर्क डन कितना हो जाएगा आपका 30 और इधर आ जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा आपका ये 90, कितना हो गया आपका 90। ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएंगे आपका, ए जो है वो राइट होगा 90 किलो जूल, ठीक 90 किलो जूल हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट होगा। हम किसी दिन क्या करेंगे, आपके जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं सारे आप एकदम अच्छे से रिवाइज करके आना, डेट में आपको बता दूंगा, बीच में करेंगे आईसी इंजन पढ़ते रहेंगे, उसके बीच में एक ऐसा करेंगे वीडियो आपका, उसमें 50 क्वेश्चंस लेंगे और उसे बिल्कुल फास्ट तरीके से करेंगे, ठीक है। आप लोग मेरे साथ साथ आंसर देते चलोगे उसका, ठीक है। वो सेशन करेंगे हम 50 क्वेश्चंस का, ऐसे करके हम 3-4 सेट्स कर लेंगे आपका 50-50 क्वेश्चंस का, फटाफट क्या रिवाइज भी हो जाएगा और टिक भी हो जाएंगे, लग जाएंगे फटाफट जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए, एक क्वेश्चन और भी है अभी। देखो कि ना हीट इंजन थोड़ा सा बोर सा लग सकता है, देखो ऐसे देखने वाले से क्या देखते ही रहोगे, फिर तो देखते रह जाओगे। कि ना हीट इंजन ऑपरेटिंग इन अ साइकिल बिटवीन अ सोर्स टेम्परेचर दिया हुआ है, सिंक टेम्परेचर दिया हुआ है और लीस्ट हीट रेट रिजेक्शन पर किलोवाट, इसको अच्छे से समझो जरा। नेट आउटपुट ऑफ द इंजन, अब जिसको समझ में आ गया है क्वेश्चन वो रोको वीडियो को और सॉल्व करो इसे, ठीक है। पॉज करके आप सॉल्व करना शुरू कर दो, आप इसे देखो कितना आप जल्दी आप सॉल्व कर पा रहे हो। चलिए देखते हैं सॉल्व कैसे करना चाहिए, क्या लॉजिक लगाना चाहिए आपको। सबसे पहले क्या दिया हुआ है T1 कितना दिया हुआ है आपको, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है 606 + 273। जब आपको देखो यहाँ पे ऊट पटांग से नंबर दिख जाए, इसका मतलब है थोड़ा सा डिवाइड मल्टीप्लाई करना होगा, ऑप्शन में पॉइंट में दिख रहा है तो उससे आप घबराना नहीं है बिल्कुल भी आपको। चलिए सॉल्व करेंगे, आपके साथ साथ सॉल्व करूंगा मैं भी। 879 केल्विन, T2 कितना हो जाएगा 20 दिया हुआ है यहाँ पे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब क्या होता है, क्योंकि आप देख पाओगे ना, अब देखो यहाँ पे केल्विन में देख लो कैसे कैसे नंबर आ रहे हैं, तो ये सिंपल नॉर्मल कटने वाले नंबर नहीं है, कुछ मिला के पॉइंट का लफड़ा करना ही पड़ेगा आपको। साथ साथ वर्क डन दिया हुआ है 1 किलोवाट दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अच्छे तरीके से पता है, क्या पता है, पूछा गया यहाँ पे हीट रिजेक्शन पर किलोवाट, हीट रिजेक्शन निकालना है आपको। तो ये बताओ जरा मुझे आप, हीट रिजेक्शन निकलेगा कैसे, जो एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी क्या होता है आपका, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई होता है। तो हीट सप्लाई का मतलब क्या है, हमें जरा यहाँ पे लगा के पहले यहाँ से निकालो हीट सप्लाई हो कितना रहा है, तभी तो निकलेगा हीट रिजेक्शन। तो वो जंक्शन फॉर्मूला लगा लेंगे, जंक्शन फॉर्मूला समझाया था ना आपको हीट इंजन जब पढ़ा रहा था तब। चलिए उसी से करेंगे सॉल्व इससे। यहाँ क्या हो जाएगा आपका T1 हो जाएगा
तो कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद कोई दिक्कत नहीं होती है, अच्छे तरीके से आप कर पाते हो, आपको पता है क्या करना चाहिए। हीट सप्लाइड T1 कितना दिया है 879, 293, T1 कितना है इसके बाद 879। सॉल्व करेंगे जरा इसे, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा ये देखो, माइनस करो इसे 586, 879 डिवाइड करेंगे तो 0.66, आपको खुद करना होगा, डिवाइड तो आप कर ही पाओगे 0.66। आप सॉल्व करेंगे क्यू सप्लाइड तो 1/0.66 और डिवाइड करेंगे तो 1.5 किलो वाट, 1.5 किलो वाट आ गया हीट सप्लाइड। अब देखो आपको पता है वर्क डन क्या होता है, Q1 माइनस का Q2। तो वर्क डन आपको दिया है कितना 1, और यहाँ पे Q1 कितना दिया हुआ है, Q1 का मतलब क्या, सप्लाई, सप्लाइड दिया हुआ है 1.5 और निकालना कितना है आपको Q2। Q2 क्या हो जाएगा, आप कैसे करेंगे तो 1.5 माइनस का 1 यानी कि 0.5 किलो वाट, 0.5 कहीं दिख रहा है आपको 0.5 किलो वाट। ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा आपका 0.50 किलो वाट। ठीक, बेहतरीन क्वेश्चन। आपने किस तरीके से करा क्वेश्चंस को, अब देखिए क्या तरीका है करने का। थोड़ा डिवाइड मल्टीप्लाई यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, वो उसमें बच नहीं सकते आप इससे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करने वाला नहीं हूँ बिल्कुल भी इसको, या आप क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क समझ लो, एक तरीके से है। आप इसको सॉल्व करोगे, मुझे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताओगे, थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ अपना भी आप। नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम 100% डिस्कस करेंगे इसे। ठीक है, आप बता देना मुझे कि नहीं हो रहा है ये, या फिर आप क्या है इसके सॉल्यूशंस अपलोड कर सकते हो आप यहाँ पे जाकर के। अगर आपने सॉल्यूशन किया, आपका आंसर कुछ और आ रहा है, ठीक है, इसके आंसर्स मैं आपको वहीं दे दूंगा। फेसबुक पेज पे जाकर के आप टाइप करना, फेसबुक चलाते होगे, ऑलमोस्ट सभी लोग चलाते हैं। यहाँ पे आप पेज है आपका आएगा, उसे लाइक कर देना। उसके बाद क्या जो भी आपको अपडेट्स होंगे वहाँ पे डालता रहता हूँ मैं, तो आपको मिलता रहेगा वो। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका SW का, ये 2 क्वेश्चन है आपको कुल मिला के। ये भी आपका फर्स्ट सेकंड दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसे अच्छे से कॉपी पे करो, सॉल्व करो, करके मुझे इसके आंसर्स बताओ। ठीक है, फिर मैं बता दूंगा आपको कौन से सही है कौन से नहीं। इस तरीके से आप पढ़ते रहो। नेक्स्ट क्लास आप जल्दी स्टार्ट हो जाएगी IC इंजन की, तो उसे भी करेंगे अच्छे तरीके से। और फुल नोट्स आप बनाते रहना साथ साथ मेरे, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम फेस ना हो। एक भी क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटीड है। ठीक है, लगे रहो, जुड़े रहो, हमेशा देखते रहो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहो, लाइक करते रहो। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड मेरी वॉन्ट टेक, थैंक यू।